तुम्हें लगाना पड़ेगा ये इंजेक्शन और ये। अब मैं आपको मिलवाता हूं भूत नंबर 2 से। तो मैं हूं अशिक्षा का भूत और मैंने आपके क्षेत्र में अच्छे अच्छे स्कूलों को नहीं बनने दिया, यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया और वहीं का वहीं रखा है। बाहर नौकरियां नहीं करने दी है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने नहीं दी है। इसका मतलब अगर यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े सरकारी पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर वो ऐसा कर गए तो ये लोग मजबूत बनेंगे, ताकतवर बनेंगे और अपने हक और अधिकारों को मांगेंगे। और ऐसा वो राजनेता नहीं चाहते जिनको इन्होंने पिछले 35 सालों से सत्ता में बिठा रखा है। यही ना? नहीं जाऊंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ से भगाने का कौन सा तरीका है? मुझे यहाँ से भगाने का सिर्फ एक तरीका है। वो क्या भला? पर मैं नहीं बताऊंगा बाबा। मुझे पता है, वो है चुनाव। अगर आने वाले चुनाव में ये मासूम लोग किसी अच्छे व्यक्ति को चुन के सत्ता में लाते हैं तो तुम्हें भागना ही पड़ेगा। अरे बाबा, भागना ही पड़ेगा। तो मैं लगाता हूं इससे भी चुनाव का इंजेक्शन। अब मैं आपको मिलाता हूं भूत नंबर 3 से। बड़ा खतरनाक है भाई। खराब स्वास्थ्य सेवाओं का भूत। अच्छा, इसका मतलब जो हैजा, पीलिया, निमोनिया, मलेरिया, डेंगू जो कुछ होता है वो तुम्हारे कारण होता है। मैं किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल ही नहीं देता ताकि गरीब जनता वहां करा सके। इसका मतलब तुम इन लोगों को कमजोर और बीमार कर देते हो। ये लोग ताकतवर ना हो सके। अगर ये लोग ताकतवर होंगे तो इनकी आवाज ताकतवर होगी। इनकी आवाज होगी तो ये अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। और ऐसा वो राजनेता नहीं चाहते जिनको इन्होंने 35 सालों से सत्ता में बिठा रखा है। सही कहा। दिमाग को कुंठित कर देता हूँ जिससे कि ये सही डिसीजन जाने के लिए भी चुनाव का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो खींचते हैं इंजेक्शन और इसको देखा आप सभी ने, देखा? ये है ताकत, ये है ताकत पतन की और हमारे अपने अख्तरुल इमान साहब की। सिर्फ जब ये समस्याएं इतनी दूर भाग गई तो सोचिए, अपने दिमागों पर जोर डालिए। जब आने वाले चुनावों में आप हमारे अपने हमसे इमान साहब को विजयी बनाकर इस क्षेत्र में की सत्ता देंगे तो आपकी समस्याएं भी इसी तरह भाग जाएंगी और आप लोगों का जीवन और आप लोगों के बच्चों का जीवन भी दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोगों के जीवन जितना बेहतरीन होगा और आप लोग भी अपने जीवन में तरक्कियों की सीढ़ियों पे चलते जाएंगे। तो इसी बात पे वोट जो देना हो तो भैया पतंग छाप को देना, वोट जो को देना, वरना बचाएगा अरे भाई जरा कहाँ जा रहा है? चुनावी दौर है, हमारी पार्टी
बेटा जवान हो गया है, मैं तेरी चल भाइयों, ये मुझे दारू दे रहे हैं, इनकी साइड हो जाता हूँ। अरे हमारी पार्टी को वोट दे, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे। बच्चे तो तब होंगे ना जब शादी होगी, बहू मेरे पास है। चल अरे हमारी पार्टी का वोट दे, अरे हमारी पार्टी का वोट दे, अरे हमारी पार्टी का वोट। अरे हम 18 साल के हो गए हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। हमें पता है कि अपना कीमती वोट किस नेता को देना है, किसको नहीं। पहले हम अपने चाचा के पास फोन लगाएंगे, उनसे पूछेंगे कि किस पार्टी को वोट दे, किसको नहीं। कैसे हो? अरे चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताओ चाचा, मैं फंस गया हूँ। अरे कितनी बार कहा मेरा पैजामा मत पहनो, फंस जाओगे। अरे चाचा, मैं पजामा में नहीं फंसा हूँ। हाँ, मैं अपने क्षेत्र की विधानसभा में फंस गया हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ। आपको तो पता है कि मैं 18 साल का हो गया हूँ हाँ। और मैं वोट डालने का अधिकारी हो गया हूँ। हाँ। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस पार्टी को वोट दूं, किसको नहीं। देख बेटा, तेरा वोट कीमती है। जी चाचा। अपना वोट उसी व्यक्ति को देना जो सच्चा हो और ईमानदार हो। अच्छा ये बता, क्या तू उसे वोट देगा जिसने पिछले 35 साल में तेरे क्षेत्र का विकास नहीं किया? अरे चाचा, जिसने 35 सालों में विकास नहीं किया वो अब क्या करेगा? उसको तो मैं बिल्कुल भी वोट नहीं दूंगा। क्या तू उसे वोट देगा जिसने बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाए? अरे बिल्कुल नहीं चाचा। क्या तू उसे वोट देगा जब बाढ़ आई थी, पूरा क्षेत्र बह गया और वो बेटा अपने घर से बाहर नहीं निकला? अरे चाचा, बाढ़ में इतनी मुसीबतें हमने उठाई हैं और उस नेता ने आकर नहीं देखा, उसको तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्या तू उसे वोट देगा जिसने यहाँ अस्पताल नहीं बनवाए? अरे चाचा, बिल्कुल नहीं। क्या तू उसे वोट देगा जिसने स्कूल नहीं बनवाए? बिल्कुल नहीं चाचा। उसे वोट देगा हमारी पुल इतने दिन से लटका हुआ है। बिल्कुल नहीं चाचा। जल जगह की समस्या इतनी होती है, उसने ये भी नहीं बनवाया। बिल्कुल नहीं चाचा। तो सुन, एक ही बेटी है सबसे सच्चा और ईमानदार, जिनका नाम है अख्तरुल ईमान साहब। ठीक है, तो मैं क्या है पता है क्या? पतंग जो आने वाली 7 तारीख को चुपचाप पतंग चुपचाप तो आने वाली 7 तारीख को मैं जाऊंगा और पतंग के सामने वाला बटन दबाकर अख्तरुल ईमान साहब को भाई से विजय बनाऊंगा। अरे मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। अरे धर्म जात पर तुम ना जाओ, किसी के लालच में ना आओ। किसी के लालच में ना उसमें विकास चुनो उसको भैया रे। पर्व आया, आओ डाले वोट रे। अरे मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बकलोल नेता, जनता का वोट लेता, बदले में कुछ नहीं देता। नेताजी, अरे नेताजी, नेताजी, अरे नेताजी। अरे नेताजी आ गए। आज याद आ गई 5 साल बाद तुम्हारी जनता की। सबसे बड़ी बात है कि आपने अपनी पहचान खुद ही दे दी, बकलोल नेता। क्या करता कुछ नहीं। अच्छा नेताजी, हमें बताओ, जब चुनावी दौर आता है तो बरसाती मेंढक की तरह ट्रैक्टर करते आ जाते हो तो हमारी पार्टी को वोट दो, हमारी पार्टी को वोट दो। अच्छा एक बात बताओ, पिछले 35 साल हमने आपको सत्ता में रखा, आपने क्या काम करा जाता? आपने वादे किए थे, उन वादों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपका अपनी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मोहब्बत
हमेशा जिंदगी भर मखरूज रहूंगा। मैं यहाँ पर कोई आवाम से बात नहीं करेगा, रुक जाइए, हम आपको बात करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जमहूरियत में सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी ज्यादातर अक़लियतों पर आयद कर दी गई है। आप जहां कहीं भी जब सेकुलरिज्म की बहस की तो हमेशा हर सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है मगर कोई सेकुलर नहीं है, सब एक से एक फिरका परस्त है। हर पार्टी ये कहती है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भारत की अक़लियतों में पर है और सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियत पर है। मैं आपको ये बताने आया कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना ये तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और असदुद्दीन ओवैसी आपको ये बात बताने आया है कि मैं सेकुलरिज्म का कोई कूली नहीं हूं, मजदूर नहीं हूं कि उठाकर लेकर चलता रहूं। इसको चालू मत कीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगा तब सीटी मारेगा। हर सियासी जमात पर होनी चाहिए, मगर अफसोस ये है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना, उसको अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाना, ये अक़लियतों पर आयद कर दी गई है। और इसीलिए आज आप देखते हैं कि जितनी सियासी पार्टी जो आपका वोट लेना चाहती है वो आपको ये समझती है कि आप उन सियासी पार्टियों के गुलाम हैं, उनके नौकर हैं। वो किसी को भी टिकट दे देंगे तो आप उनको वोट दे देंगे। मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं, मेरी सियासी लड़ाई का मकसद एक ही है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो अल्लाह के फजल करम से आए हैं। और मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि हम किसी के मोहताज न कभी थे, न है, न रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हमेशा रब्बे कायनात के मोहताज हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही बात आपको आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाना है कि आप किसी के मोहताज नहीं है, हर सियासी पार्टी आपकी मोहताज है और हम बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि अवाम ताकतवर होती है और हर सियासी पार्टी अवाम का मोहताज होता है। मगर यहाँ पर उल्टा खेल हो रहा है, यहाँ पर उल्टा खेल हो रहा है और हर सियासी पार्टी ये समझ रही है कि अक़लियतें कहाँ जाएंगी हमको छोड़कर। अक़लियतें हमारे मोहताज हैं, अक़लियत हमारे घर के गुलाम है, हमारे घर के नौकर है। अक़लियतों की जान और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत कौन करेगा अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे। मैं आपको बड़े साफ और वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि जिस किसी ने हमको पिछले 50 साल से कहा कि तुम्हारी जान की हिफाजत, तुम्हारी इबादत गाह की हिफाजत, तुम्हारे कल्चर की हिफाजत, जितने भी वादे किए गए थे, इन्होंने ही हमारे पीठ में खंजर घोंपा और हमको तबाह और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। ये आज ये बात आपको साफ तौर से समझना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बिहार में मुस्लिम अक़लियत या दलित का पोजीशन देखेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है। 30 साल से आपने 15 साल आपने एक परिवार को वोट दिया, आपको देख रहे हैं। 15 साल आपने नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दिया। 30 साल में आखिर हासिल हुआ। मैं आज के इस
शेरघाटी के शेरों के सामने बीच में खड़े हैं। ये बात कहना चाहता हूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं, बिहार के तीसरे मरहले की चुनाव के इलेक्शन की मुहिम के खत्म होने तक मुझसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं ठहर सकोगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस पार्टी को, जिसको आपने लालू प्रसाद यादव साहब की फोटो देकर उनको वोट दिया, आज वो एक दुर्गा वहानी आरएसएस की तंजीम के जिम्मेदार को अपना कैंडिडेट बनाकर आपसे तो मैं शेरघाटी के शेरों के दरमियान में और हमारे घर में सलाम करता हूं और आपको ये पैगाम देने आया हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ वोट डालना नहीं है। आज तुम्हारे दरमियान में तुम्हारा एक दीवाना, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे सामने आकर झोली फैलाकर तुमसे अपील कर रहा है कि तुमने 30 साल आरजेडी नीतीश कुमार कांग्रेस का साथ दिया, अब एक 5 साल तुम इस दीवाने का साथ दे दो। आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि दुर्गा वाहिनी से ताल्लुक रखने वाले एक जिम्मेदार को, आरएसएस को आरजेडी ने टिकट दिया। क्यों टिकट दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपकी कोई औकात और हैसियत आरजेडी और कांग्रेस में नहीं है। अगर आपकी औकात और हैसियत को आपको दिखाना है तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 28 तारीख को आपकी ताकत, आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपकी इज्जत और आपके दबदबे को अगर बरकरार रखना है शेरघाटी में, हरगिज आरएसएस के चेहरे का साथ मत दो, बल्कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार के अपना वोट देकर शेरघाटी में अपने झंडे को। आज अफसोस इस बात का है कि गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा, क्योंकि उन ये जानते ये कहां जाएंगे मौलाना, ये बच्चा कहां जाएगा, रे ये तो हमारे घर का नौकर है, इसीलिए हम इसको टिकट देते हैं। इनको क्या पूरे शेरघाटी में कोई शेर नहीं मिला? पूरे शेरघाटी में इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो इनको पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता था। मगर मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप और हम सिर्फ वोट देते आए हैं। अगर मैं बिहार को आया हूं तो वोट लेने के लिए भी आया हूं और इन लोगों को अपनी औकात और हैसियत दिखाने के लिए। अगर आज हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी मकबूलियत या अपनी लीडरशिप को मजबूत करने नहीं आया हूं। मैं अगर आया जवानों को लीडर बनाने के लिए आया, मैं लड़ रहा हूं जो अपनी मकबूलियत के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को बहुत चीजों से नवाजा। और अगर मैं यहां पर आया हूं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, तो आपको लीडर बनाने के लिए आपकी हैसियत और आपकी औकात जो ये तमाम नाम निहाद आरजेडी और कांग्रेस के लोग भूल चुके हैं, इनकी नींदों को हराम करने के लिए आया हूं। आपके हक को मनवाने के लिए आया हूं ताकि शेरघाटी में हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुले, ताकि शेरघाटी में इस विधानसभा में 10-10 किलोमीटर का चक्का जाम होता है, इनको इसकी फिक्र काम कराए तो ऐसा लग रहा कि हमारी जिंदगी है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब वक्त आ चुका है कि ये भारत जो हमारा मुल्क है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, ये हमारा भारत जिसमें हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, इसको हमारी सरजमीन माना। इस मुल्क में हमने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अपने आप को लिया और आज बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हम तमाम से कहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो संविधान बनाया, अकलियतों को, हमारे दलित भाई बहनों को, आदिवासियों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर उसमें आर्टिकल्स बनाए, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको यह भी कहा कि ये जो संविधान मैं तुमको देकर जा रहा हूं, इसको अगर हासिल करना है तो इलेक्शन लड़ो, सिर्फ वोट मत डालो बल्कि वोट लो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, ताकि आप जब आपके मुकद्दर के फैसले होंगे, जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले होंगे तो तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे। कोई आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश या मोदी बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं। अगर फैसला करना है, अगर बात करना है, अगर फैसला करना है, बात करना है तो बराबरी की बात होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी एक दूर कोने में खड़ा रहूं और मुकद्दर का फैसला कर दे। अब असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि टेबल भी होगा, उस टेबल के सामने कुर्सी होगी और उस कुर्सी के सामने ये कब तक एक कुर्सी पर बैठकर हमको खड़ा करेंगे, हाथ बांधकर खड़े रहो, नजरें नीची करो? नहीं मेरे भाई, अपना हाथ बांध के खड़े रहेंगे, न नजरों को नीचा करेंगे, बल्कि चेयर को लाकर रखकर पैर पे पैर डालकर उस जालिम से करना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, CAA NPR NRC का आपने एहतजाज किया था, CAA NPR NRC का आपने एहतजाज किया था ना? यहां पर कितनों ने किया था? हाथ उठाओ। क्या आरजेडी और कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ एहतजाज में थे? जब सर्दी में हमारी ये मां और बहनें सुबह रही थी, सर्दी में ज़ेरे आसमान निकलकर CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, तो कहां थे युवराज? कहीं क्या थे? अपने घर में बैठे हुए थे। हम अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस किसी ने भी CAA NPR NRC की एहतजाज में हिस्सा लिया, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, अल्लाह तुमको सलामत रखे। और खास तौर से हमारी उन मां और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम को उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी मां और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया। मैं उन सबको सलाम करता हूं। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बीजेपी मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने के बाद तो आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब। आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटवा है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है।
मैं आपको उनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया हूं। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी माँ और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये पार्लियामेंट के 40 सीटें हैं बिहार में, 39 लोकसभा सीट पर से अपने पार्लियामेंट के चुनाव वोट दिया। जीता मोदी, जब हमने वोट नहीं दिया, वोटर आरजेडी का वोटर सब मोदी को वोट दिए। अब ओवैसी तुम्हारे सामने आकर भीख मांग रहा है। एक मर्तबा अपनी जमात का साथ दे दो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक अलायंस हुआ है। हमने कुशवाहा साहब की पार्टी आरएलएसपी से, आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें देवेंद्र यादव, राजभर साहब की भी पार्टी है। कुल मिलाकर 6 पार्टियों का ये डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बना और हमने कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़ी है और जो बीएसपी के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी इस अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र नारायण साहब जो बीएसपी गुरवा के कैंडिडेट हैं, आप हमारी बात उस विधानसभा के वोटर तक भी पहुंचाइए और उनको कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको बात, अहम बात बताना चाह रहा हूं। हाँ, मसरूर आलम तो है भाई, ये तो है ही ना। मसरूर आलम तो दूल्हे हैं, इनको दूल्हा बना दीजिए, आप कामयाब कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अभी ऐनक लगाकर बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई है और अगर हम कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला बिहार में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा होगा। नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट होम जाने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं होने वाला उनसे, अब नहीं होने वाला नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने, सुनिए, नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर आप तमाम को झूठ और धोखा देकर वोट हासिल किया कि हम बीजेपी को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर 1.5 साल के अंदर नीतीश कुमार जाकर मोदी क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? तो आपका धोखा को हासिल किया तो आप के ऊपर जिम्मेदारी आज होती है कि अब की बार आप अपने वोट को जाय होने से बचाइए। ये जो डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया गया है, इसके हक में तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए। अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के नाम पर पूरे भारत के गरीब जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम नोटबंदी निकाले, नोटबंदी के नाम पर पूरे गरीब कारोबार, छोटे बड़े कारोबार खत्म हो गए। लॉकडाउन जब नहीं करना था, नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया और का टाइम दिया। बताइए, हर महाज पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। कोरोना के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन में मैं कंट्रोल कर लूंगा। मोदी जी भारत के वजीर आजम को झूठ कहा कि गलवान की रैली में ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। आज भी गलवान में चीन की फौज घुसी हुई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं बिहार के उन जवानों के सामने अपना सर झुकाता हूं जिन्होंने चीन से जानों को कुर्बान किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, ये बिहार के जो 20 जवानों ने अपनी जानों को कुर्बान करके भारत की सरजमीन की हिफाजत हजारों फीट ऊंचे चोटियों पर कर रही है, वही जवानों वीर माए आपसे पूछ रही है कि जिस जगह पर मेरा बेटा शहीद हुआ, क्या वहां पर चीन बैठा हुआ है अपना आउटपोस्ट लगाकर? PPP 50 कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो हमारा 56 इंच दिखाती है, हमको डराती है। अरे चीन से मुकाबला करना खाली सेलफोन या ऐप बैन नहीं दिखाओ। ये हमारे वजीर आजम के पास नहीं है, सिवाय इसी के कि कोरोना हुआ तो तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर दिया। कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार नहीं। कोई जवाब नहीं। बिहार को आए, बिहार के इलेक्शन के बारे में, दूल्हे भाई के बारे में बात किया। अरे बिहार का चुनाव है, ओवैसी को पाकिस्तान से जोड़ दिया योगी तुमने। सुनो आरएसएस वालों और आरजेडी के, बीजेपी के, सुनो हमारा मोहम्मद अली जिन्ना से कोई ताल्लुक था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह। आज अगर हम भारत में हैं तो हमने जिन्ना को ठुकराया था, हमने भारत को अपना सरजमीन माना। और अगर कोई मेरी वफा के ताल्लुक से सवाल करता है तो मैं उससे कहूंगा कि बिहार में जितने कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तानों में जितनी खबरें हैं वो मेरी वफादारी की निशानियां हैं। और मैं कि सीना तान के जिंदगी गुजारो, किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अमन को मजबूत करो, जमहूरियत को मजबूत करो। और जमहूरियत कब मजबूत होगी? जब तुम सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि वोट हासिल भी करना तुम्हारा काम होना चाहिए। यही चंद बातें आप तक पहुंचाना था, क्योंकि हमें एक और जलसे में जाना है। आपसे इजाजत चाहता हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, कि इलेक्शन के बाद, सुन लीजिए, इलेक्शन के बाद मैं भी आऊंगा और अपने छोटे भाई को भी